जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपके सामने दोबारा से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। काइंडली इसको अंडरस्टैंड कीजिए और अपने अपने कंप्यूटर जिन स्टूडेंट के पास अपना लैपटॉप है या कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसके ऊपर इसको प्रैक्टिस करें। वीडियो रिकॉर्ड करने का एक्चुअल मतलब ये है कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप क्लास में मे बी आप थर्ड या फोर्थ रो में बैठे हुए हैं, तो आपको मे बी कंप्यूटर की स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही या ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रही। तो एक बार फिर से दोबारा से मैं प्रैक्टिकल वीडियो एक बार डिमॉन्स्ट्रेट आपके सामने कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में या थ्योरेटिकल पार्ट में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन फिर भी आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काइंडली इसको अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले तो हमने बात की थी वीडियो एक्सटेंशंस के बारे में। जैसे हमने इमेजेस की एक्सटेंशंस पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह वीडियोस की कुछ एक्सटेंशन है जो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर देता हूँ। लिस्ट ऑफ टॉप 10 वीडियोस एक्सटेंशन। ठीक है, मैं ये गूगल पर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस वगैरह नज़र आती हैं। लाइक दिस वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। AVI फॉर्मेट होता है, WMV फॉर्मेट होता है, WebM के नाम से है, MP4 का फॉर्मेट है, MOV का, मूव का है। ये सारे आपको जो फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ये एक्सटेंशंस होती हैं। ये आपकी वीडियो फाइल की जो वीडियो फाइल होती है, ये उसकी एक्सटेंशंस हैं सारी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, प्रैक्टिकल में एक आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर का किस तरह से डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट को यूज़ करेंगे। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, हम जो वेबसाइट को मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट है उसको हम कुछ इस तरह से कॉल करते हैं। उसकी डोमेन है www.getintopc.com। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर जाकर सर्च करता हूँ तो ये एक वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो जाती है। अच्छा, क्लास में मैंने जो आपको WinRAR का फोल्डर फाइल यहाँ से डाउनलोड करके दिखाई थी, उसकी एक्सटेंशन भी .rar की एक्सटेंशन आ रही थी, जो कि हमें बेसिकली रिक्वायर नहीं है। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में अगर WinRAR ऑलरेडी इंस्टॉल होता तो WinRAR का जो फाइल हम डाउनलोड करके हमारे पास आनी थी, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास WinRAR का फाइल मौजूद नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर, जिस वजह से हम WinRAR की जो फाइल हमें डाउनलोड होकर मिलेगी उसको नहीं कर सकेंगे एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली अभी हमें WinRAR को सबसे पहले डाउनलोड करना है, ताकि हम गेट इनटू पीसी से कल को जब भी कोई वेबसाइट को कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो बेसिकली मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि क्लास के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि गेट इनटू पीसी की वेबसाइट से हम WinRAR का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको मैंने एक्सटेंशन चेक किया उसकी, तो वो जो एक्सटेंशन आ रही है वो RAR की एक्सटेंशन आ रही है, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। हम इसको एक्चुअली WinRAR की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। WinRAR 64, यहाँ पर 64 का मतलब है फिर 64 बिट। आपको क्लास में भी मैंने बताया था, विंडोज़ के आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात की थी। मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ। विंडोज़ के दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। विंडोज़ या तो 32 बिट पर परफॉर्म की जाती है और या फिर 64 बिट पे ऑपरेट होती है। ठीक है, अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने विंडो का आर्किटेक्चर किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले आपने दिस पीसी को अपने सिस्टम में ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने ये देखिए प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, रैम की इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम टाइप है, पेन, कंप्यूटर का नेम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है X64 बेस्ड प्रोसेसर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखा हुआ है ना। यहाँ पर सिस्टम टाइप में क्या आ रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से आपने चेक करना है कि आपका विंडोज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कितने बिट पर ऑपरेट हो रही है। मैंने आपको क्लास में बताया था, क्या बताया था, 64 बिट पे ऑपरेट होती है या फिर 32 बिट पे ऑपरेट होती है। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर कंपेटेबल होगा, मुझे वो वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। हर सॉफ्टवेयर के दो वेरिएंट आते हैं, या तो वो 32 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म होता है, रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, या फिर वो 32 बिट या 64, इन दोनों के दरमियान ही रहता है।
ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी चेक कर लें कि रैम का साइज़ भी आ रहा है 12 GB, ठीक है। इस तरह से आपने रैम का साइज़ भी चेक करना है। और ये कंप्यूटर का नेम क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंप्यूटर का नेम या जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। बाहर सूरत अभी इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ। अभी मुझे जो WinRAR को डाउनलोड करना है, मेरा बेसिक पर्पज़ ये है। अभी मुझे चेक किया ना मैं चेक करके अभी आया हूँ कि विंडो कितने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कितने बिट पर एग्जीक्यूट हो रही है, 64 बिट। इसलिए मैंने यहाँ पर सर्च बार में WinRAR के साथ 64 बिट विंडोज़ 10 लिख देता हूँ, क्योंकि विंडो 10 मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर WinRAR की ऑफिशियल साइट है, इसको ओपन किया मैंने डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर एक वेबसाइट आपके सामने आ रही है, ये पूरी वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बटन, WinRAR 6.21 इंग्लिश 64 बिट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये कुछ इसके स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं आपको, और वो ये आपको इस तरह से बता रहा है कि आपने इसको डाउनलोड क्या करना है, कैसे करना है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोडिंग का प्रोसेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जस्ट आपको ये बताना यहाँ पर मकसूद था कि डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होता है उसको आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की और डाउनलोड की। अच्छा, जब आप मोबाइल्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रन होता है ना, एंड्राइड होता है। एंड्राइड से जब आप प्ले स्टोर में जाकर कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, तो आपको खाली डाउनलोड नहीं करना पड़ता। डाउनलोड करने के बाद वो ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक डायरेक्ट इंस्टॉलेशन की जो ना बटन होता है, आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डाउनलोड भी हो जाता है और इंस्टॉल भी हो जाता है। लेकिन हमें क्या होगा, मोबाइल के केस में कुछ ऐसा, डेस्कटॉप के केस में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पहले तो आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हमने डाउनलोडिंग कर ली है, इसकी मुकम्मल तौर पर डाउनलोड हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, और ये डाउनलोड हो गया, आपको मैंने बताया था कि इस फोल्डर के अंदर जाएगा, डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ दिस पीसी को, और यहाँ पर डाउनलोड्स के फोल्डर में जाता हूँ, और डाउनलोड्स के फोल्डर में आप जाके चेक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड होकर आ गया है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर आ गया, वो पड़ा हुआ हमारे पास। अंडरस्टैंड, ठीक तरीके से समझ आ गई आपको। ये इस तरह से सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना था, और ये बेसिक आज छोटी सी क्लास थी जिसमें आपको सिर्फ मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना सिखाया। अगेन मैं आपको ये एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि क्लास में मैंने आपको WinRAR को गेट इनटू पीसी की साइट से डाउनलोड करना सिखाया था, लेकिन अभी मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो कहाँ से डाउनलोड किया, मैंने WinRAR की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया। ये आप अच्छी तरह से बात समझ लें। और दूसरा यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको 32 बिट चाहिए या 64 बिट पर ऑपरेट होने वाला WinRAR का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यहाँ पर दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। तो आपके सिस्टम के मुनासिब जो भी आप पहले चेक करेंगे कि आपका जो विंडो है वो 32 बिट है या फिर 64 बिट है। पहले ये आपने चेक करना है। आपने हर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले ये चेक करना होता है कि आपकी विंडो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक माइंड में बिठा लें बात, अपना सिस्टम चेक करें और ये माइंड में बिठा लें बात कि मेरा सिस्टम जो मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ ये भाई 64 बिट है या फिर 32 बिट है, ठीक है। अब मेरा 64 बिट था, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आपको चेक करवाया। अदरवाइज़ मुझे ना भी पता होता तो मैं 64 बिट डाउनलोड कर लेता, ना भी चेक करता तो मैं 64 बिट ही डाउनलोड करता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था। तो ये थी आज की क्लास, इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो काइंडली जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वीडियोस को डेली एक्सेस किया करें। आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं। इनको ठीक तरीके से समझें, इनका प्रैक्टिकल करें और अपने सिस्टम के अंदर ये WinRAR का सॉफ्टवेयर कल डाउनलोड करके अपने क्लास में आइएगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के पास सिस्टम है अपना या फिर लैपटॉप है, तो वो काइंडली क्लास में लेके आएँ ताकि आप क्लास के दौरान भी प्रैक्टिकल कर सकें, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसको इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है।